कि बोले गढ़ी किला जो है सुने सुने लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, अब आगे चलना चाहिए। अब कुपार बाबा वहां से आगे बढ़ा। अब पश्चिम दिशा से दक्षिण दिशा की ओर दाएं से बाएं मुड़ते हुए घूमते हुए चला जा रहा है। चलते चलते मेरे भाई कुपार बाबा रास्ते में थक जाता है। थक भी गया था और गर्मी के दिन के कारण कुपार बाबा के माथे से, शरीर से पसीना भी आ रहा था, लेकिन फिर भी कुपार बाबा चलते जा रहा था। कि बताया जाता है कि कुपार बाबा एक जंगल के बीचों बीच से निकल रहा था और उसी जंगल में कुछ मात्र शक्तियां भी उसी जंगल में घूम रही थी। जैसे ही वो मात्र शक्तियों ने कुपार बाबा को जाते हुए देखी तो वो महिलाओं को बड़ी दया आई कि बताओ ये कौन है। बोले धीरे धीरे चलते भी जा रहा है और इसके शरीर से, माथे से पसीना आ रहा है, फिर भी ये रुक नहीं रहा है। तो महिलाओं ने सोची कि इसको रोकना चाहिए। तो वो कुपार बाबा को बताने के लिए, समझाने के लिए गीत गा के बताती है, क्योंकि हमारी जो गोंडियन संस्कृति है उसमें जब किसी को कोई चीज समझाते थे तो गीत बता के भी समझाया जाता था। तो कुपार बाबा जहां से जा रहा था उसी के बाजू में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। तो महिलाओं ने पीपल के पेड़ को देख करके और कुपार बाबा को देख करके गीत बना के गाई, कुपार बाबा को रोकने के लिए, समझाने के लिए। वो गीत आज भी कुछ आदिवासी क्षेत्रों में गाया जाता है, जिसको लोकगीत कहते हैं। लोकगीत भी गोंडी में आता है, ठीक है। कैसे, एक लाइन में बता रहा हूँ। वो बोली कुपार बाबा को तो उसने परदेसी का उदाहरण दिया। कैसे? ओ परदेसी, क्या बोली? ओ परदेसी दोपेरी बेले माहेलो, जापी पलों की घमे छैया, आगे दूर लो गावे नैया। ओ परदेसी, ओ परदेसी दोपेरी बेले माहेलो, जापी पलों की घमे छैया, आगे दूर लो गावे नैया। आगे दूर लोकावे नैया, आगे दूर लोकावे नैया। आगे दूर लोकावे नैया, आगे दूर लोकावे नैया। ओ परदेसी, ओ परदेसी धोपेरी बेले माहेलो, जाति पालो की घमे छैया, आगे दूर लोकावे नैया। जय हो। आगे दूर लोकावे नैया, आगे दूर लोकावे नैया, आगे दूर लोकावे नैया, आगे दूर लोकावे नैया, आगे दूर लोकावे नैया। बोलिए कुपार लिंगोना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुपार बाबा ने जैसे ही ये गीत सुना, गीत सुनने के बाद बाजू में देखा तो एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। कुपार बाबा तुरंत समझ गया कि आगे गांव नहीं मिलेंगे बहुत दूरी तक, इसलिए बोले कुछ समय इस पेड़ के नीचे बैठ करके आराम कर लेना चाहिए। तो कुपार बाबा ने क्या किया? फिर करू आगे की प्रसोत्थान,
करो विश्राम, फिर करो आगे की प्रस्थान। तुरंत कुपार बाबा उस पेड़ के नीचे गया और आराम करने लगा। कुपार बाबा चलते चलते थक चुका था, थकान के कारण नींद आ रही थी, तो कुपार बाबा उसी पेड़ के किनारे लेट गया। जैसे ही बाबा कुपार लेटा तो थकान के कारण कुपार बाबा को गहरी नींद आ गई। जैसे ही नींद आई मेरे भाई, उसी समय आकाश में एक गिद्ध उड़ रहा था। उस गिद्ध ने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो गिद्ध को ऐसा लगा कि कोई मानव मरा पड़ा है। गिद्ध बड़ा खुश हुआ कि बोले मेरी भोजन की व्यवस्था हो गई। तुरंत गिद्ध आकाश से नीचे उतरा और कुपार बाबा के किनारे खड़ा हो गया। कुपार बाबा सांसें ले रहा था। गिद्ध ने जैसे ही देखा कि अरे बोले ये आदमी मरा नहीं है, ये सो रहा है, सांसें ले रहा है, अब इसको कुछ नहीं करना चाहिए, धोखा हो गया, मैं समझा कि मरा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अब किनारे खड़ा होके देख रहा था। अब जो महिलाएं हैं वो दूर से देख रही थी कि देखो बोले वो कोई बालक सोया है वो, और उसके किनारे गिद्ध खड़ा है, कहीं धोखा से वो गिद्ध उसकी आंख में चोंच ना मार दे, आंख ना फोड़ दे, ऐसा करके वो भी घबरा रही थी दूर से। और गिद्ध खड़ा हुआ कुपार को देख रहा था। वो गिद्ध समझ गए ना ये गिद्ध हुए। पहले के समय में कोई गाय बैल भैंस खत्म हो जाते थे तो ढेर सारे गिद्ध जुड़ते थे, लेकिन आज वो गिद्ध नहीं दिखते ना, बहुत कम। इसी के बारे में एक दांतिक में सुना हूं मैंने, दांतिक वाली बात बता रहा हूं। हमारे आजा समझते हैं ना, पिताजी के पिता, वो किस्सा कहानी बताते रहते थे जब हम छोटे थे। तो वो बता रहे थे, बोले जिस समय गिद्धों की संख्या कोई कारण से धीरे धीरे कम होने लगेगी, चाहे कारण कोई भी हो, जिस समय गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी तो समझ जाना प्रकृति गोंडवाना में रहने वाले गोंडों को संकेत करेगा कि गोंडवाना के लोग अब जाग जाओ, अब गोंडवाना में तुम्हारा राज पाठ धर्म संस्कृति फिर से वापिस आने वाली है, ये संकेत मिलेगा बोल रहा था। कुछ दिनों के बाद में मुझे ये विश्वास हुआ कि धीरे धीरे वास्तव में गिद्धों की संख्या कम होने लगी और गोंडी धर्म संस्कृति का प्रचार भी होने लगा। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब फिर से गोंडवाना का राज पाठ धर्म संस्कृति वापिस होने वाली है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग जल्दी जल्दी जाग जाओ। जो पीछे लाइन लगेगा तो उसका नंबर पीछे ही रहेगा, लेकिन ये होके रहेगा, आज नहीं तो कल होगा और हर समस्या का हल होगा। अगर गोंडवाना के लोगों का इरादा मजबूत है तो पत्थर में भी जल होगा। ये बात पक्का बता रहा हूं, ये होके रहेगा, भली अभी नहीं हो रहा है लेकिन ये होके रहेगा। ये संकेत प्रकृति ने दिया है। दूसरी बात बताया था कि जिस समय कोई कारणवश ओस गिरना, मतलब जो खर्रा होता है वो ये ओस गिरना धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो ये भी समझना कि प्रकृति यही संकेत कर रही है। चाहे वो खाद यूरिया से हो, चाहे कोई कारण हो, आज भी ओस गिरना धीरे धीरे कम हो रहा, पहले जैसा नहीं गिरता। ये 3 बात बताया था। तीसरी बात बताया था कि अगर कोई फल है, मतलब कोई पेड़ है, एक डंठल में बोले अगर डबल फल लगने लगेंगे तो समझ जाना यह भी प्रकृति संकेत कर रही है। तो आज भी कुछ जगह ऐसा देखने को मिलता है, एक डंठल में डबल फल लग जाते हैं। और जिस दिन गोंड लोग बोले गोंडी धर्म पे आ जाएंगे, अपने पुरखा पूर्वजों की सेवा सुमरन ध्यान करने लगेंगे, मतलब गोंडी धर्म को मानने लगेंगे, तो प्रकृति में डबल उपज पैदा हो जाएगा। ये बताते थे, गोंडी धर्म में वो ताकत है। बोले प्रकृति प्रसन्न होके डबल फल देने लगेगी, डबल उपज हो जाएगी। और ये बात सही है, आपने भी सुना होगा बहुत से वेद पुराण ग्रंथ, लेकिन मेरे भाई किसी के जन्म में प्रकृति ने प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा नहीं किया है, हीरा मोतियों की वर्षा नहीं की है, लेकिन गोंड राजाओं के जन्म होने पर प्रकृति ने हीरा मोतियों की वर्षा किया है। आज भी मंडला क्षेत्र में कहानी बोलते हैं, ये ताकत है गोंडों में। लेकिन गोंड जाग ही नहीं रहे हैं तो क्या करें, जाग तो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है 2 प्रकार के गोंड हो गए हैं अपने में। 2 प्रकार के कैसे? 2 प्रकार से सो रहे हैं, मतलब एक गोंड ओरिजिनल सोया है और एक गोंड लोग जबरदस्ती बन के सोया है ना।
तो ओरिजिनल जो गोंड सोए थे उनको जगाने में टाइम नहीं लगा, वो जल्दी जाग गए। लेकिन जो बहाना बना के सोए हैं उनको जगाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि बहाना बना के जो सोता है ना उसको कितना भी जगाओ तो वो जबरदस्ती सोता है, वो नहीं जागता। और जो ओरिजिनल सोता है उसको तुरंत जगाओ तो जल्दी जागता है। तो दो प्रकार से सो रहे हैं हमारे लोग, सो रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, जब तक बहाना हो गया तो ठीक है, लेकिन अब तो बहाना करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो समय आएगा, आप जागो अथवा ना जागो मेरे भाई, वो गोंडवाना का राजपाट धर्म सब कुछ आएगा। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये परिवर्तन होता ही है, सबका चक्र चलता है। तो अब गोंडवाना का चक्र आया है। तो कोपार बाबा सो रहा है, गिद्ध खड़ा है। महिलाओं को डर लगा तो महिलाओं ने जोर जोर से चिल्लाई गिद्ध को भगाने के लिए, क्योंकि उनको डर लग रहा था चोंच ना मार दे। तो जैसे ही महिलाओं ने जोर से चिल्लाई तो कोपार बाबा की नींद जाग गई। जैसे ही बाबा कोपार की नींद जागी तो गिद्ध ने देखा कि आदमी जाग गया, गिद्ध तुरंत वहां से उड़ करके भाग गया। अब कोपार बाबा ने सामने देखा तो वो महिला चिल्ला रही थी। उन महिलाओं से बोला, अरे ओ मात्र शक्ति बोले, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो, मेरी नींद को तुमने खराब कर दिया। वो किनारे आके हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा तुम्हारे किनारे में एक गिद्ध खड़ा था, हमको डर लग रहा था वो कहीं तुम्हारी आंख में चोंच ना मार दे, इसलिए हमने चिल्लाया था। तो बोले गिद्ध कहाँ गया? बोले जैसे ही तुम जागे तो तुमको देख के गिद्ध भाग गया। अच्छा बोले, अच्छा बोले तुम ये बताइए कि तुम ये भयंकर जंगल में क्यों घूम रही हो और आप कहाँ से आई हो, कौन हो? तब वो महिलाओं ने कही कि बोले बाबा हम जो रायतार जंगोदाई है उसकी सेविकाएं हैं, हम रायतार जंगोदाई के अनाथ आश्रम में रहती हैं, हम घूमने के लिए यहाँ आई थी। बोले बाबा आप कृपा करके बोले हमारा आश्रम चलिए और हमारी जो मुखिया है जंगोदाई उससे मिलिए। ऐसा करके उन्होंने कई प्रकार से निवेदन करी। तो बाबा कोपार उनकी बात मान करके वो महिलाओं के साथ रायतार जंगोदाई का आश्रम पहुंचा। रायतार जंगोदाई ने बाबा कोपार का बड़ा मान सम्मान से सम्मान किया और अब रायतार जंगोदाई के यहाँ कोपार बाबा जंगोदाई के साथ बैठा। अब दोनों के बीच में चर्चा चलती है। तो जंगोदाई कहने लगी, बाबा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो, अपना परिचय दीजिए। तो कोपार बाबा ने अपना परिचय दिया कि बोले मैं पूर्वाकोट गणराज्य के राजा पुलसी का बेटा हूं, मैं सत्य और असत्य की खोज करने के लिए निकला हूं, समाज के लिए। मैं बोले 5 खंड धरती में भ्रमण कर रहा हूं, सत्य और असत्य की जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं समाज के बीच में सबको सतमार्ग बताऊंगा। अच्छा बोले देवी आप कौन हो और ये भयंकर जंगल में आश्रम बना के क्यों रह रही हो, आप भी अपना परिचय दीजिए। तो जंगोदाई कहने लगी, बाबा अगर मैं अपना परिचय बताऊंगी तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरी जो कहानी है बड़ी दुख भरी है। तो बोले संक्षेप में बताओ। तो जंगोदाई कोपार बाबा को अपना परिचय दे रही है। बोलते हैं ना हम लोग जंगोदाई, वो जंगोदाई की बात कैसे क्या बोलती है वो। बोली बाबा सुनो, मैं राजा कोसाल की कन्या हूँ, अरे अदिल कोट में ब्याही। बाबा मैं राजा कोसाल की कन्या हूँ, अरे अदिल कोट में ब्याही। अरे सर पे 10 पति प्राण तजो, यही कारण घर से भगाए। सर पे 10 पति प्राण तजो, यही कारण घर से भगाए। यही कारण घर से भगाए, यही कारण घर से भगाए, यही कारण घर से भगाए। बोले बाबा कोपार मैं राजा कोसाल की बेटी हूं, मेरा विवाह अदिल कोट में हुआ था। जब मैं अपने ससुराल गई और अपने पति देव के साथ, पति देव का नाम था सड्योर करके लिखा है, ठीक है सड्योर। तो बोले मैं अपने पति के साथ कुछ ही दिन रह पाई ससुराल में,
और एक दिन अचानक एक काला नाग आया और उस काला नाग ने मेरे पति देव को काट दिया, डस दिया, जिस कारण से मेरे पति देव ने प्राण त्याग दिए। मेरी सासू माँ को ये पता चला तो मेरी सास मुझे दोष लगाते हुए बोली कि ये बहू रानी ये है, ये डायन है, चुड़ैलन है, इसने मेरे पति को खा गई। ऐसा करके मेरी सास ने मुझे दोष लगाया और हाथ पकड़ करके घर से मुझे बाहर निकाल दिया। जब मैं घर से भागी अपने पिता के पास आई तो मुझे पिताजी ने भी नहीं रखा। पिताजी कहने लगे कि बेटा अगर मैं तुझे घर में रखूंगा तो सब लोग कहेंगे कि ये कैसा बाप है, जंगोदाई का विवाह करने के बाद अपने घर में रख रहा है बेटी को। इसलिए बोली मैं भी नहीं रख सकता करके मुझे नहीं रखा। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये जंगल में आश्रम बनवा दिया तो मैं यही रहती हूँ और प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन बड़ादेव का सुमरन ध्यान कर रही हूँ और अपना समय बिता रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे रात दिन चिंता सताती है कुपार बाबा। बोले कौन सी? बोले बाबा आज मेरा पति खत्म हुआ है, आगे चलकर के और कोई महिला का पति खत्म होगा तो क्या वो महिला भी मेरे जैसे जंगल में बिना पति की बेवा बन के रहेगी क्या? इसलिए मुझे बड़ा दुख सताता है। आज तो मैं रह रही हूं। तो मेरे भाई जंगोदाई रात दिन यही सोचती थी कि जिस महिला का पति खत्म हो जाएगा तो वो कहां जाएगी, मेरे जैसे जंगल में रहेगी। अगर कोई महिला को, कोई लड़की को अगर विवाह के पहले कलंक लग जाए तो वो भी क्या जंगल में रहेगी? तो जंगोदाई ने क्या किया, जितनी भी महिलाओं का पति खत्म होता था वो सारी महिलाओं को अपने पास बुला लेती थी, अपने आश्रम में रखती थी। और जितनी महिलाओं को कलंक लगता था उन महिलाओं को भी अपने आश्रम में रखती थी। तो बताया जाता है कि जंगोदाई के आश्रम में बेवा महिला और कलंकित महिलाएं थी। ढेर सारी महिलाओं का झुंड था। उन सबकी मुखिया कौन थी? जंगोदाई। बेवा समझते हैं ना, जिसका पति खत्म हो जाए, और कलंकित मतलब जिसका विवाह ना हो और कुंवारी में कलंक लग जाए। इस प्रकार से दो प्रकार की महिला थी। तो सबकी मुखिया कौन थी? जंगोदाई। तो ये जंगोदाई ने क्या किया था, उस समय शंभू और गौरा का राज्य चलता था। शंभू और गौरा, गोरा नहीं है ये, गौरा है सही, ठीक है ना, गौरा। शंभू 44 नंबर की पीढ़ी बताया जाता है। वही 44 पीढ़ी का जो जोड़ा था शंभू गौरा का, उसी को ईसर गौरा बोला जाता है। बोलते हैं ना आप लोग, छत्तीसगढ़ में मानते हैं ईसर गौरा। ये 44वां नंबर की जोड़ी है। इसी ईसर शब्द को दूसरे लोगों ने ईश्वर में परिवर्तन किया है। जब धुआई लगाते थे ना हमारे भूमका लोग, ईश्वर गौरा की धुआई लगाते थे, वो लोगों ने मंत्र में क्या लिख दे, ईश्वर गौरा की धुआई कर दिए। बदल दिए कि नहीं बदल दिए, जबकि वो ईश्वर गौरा है। ये 44वां नंबर की पीढ़ी है। तो वही उसको हम शंभू कहते हैं क्योंकि उसका पद था, शंभू का राजा था। तो ये राज्य चलता था बाबा शंभू और गौरा का। तो जंगोदाई पूरी महिलाओं से ये कहती थी कि हम एक ना एक दिन शंभू बाबा से मांग रखेंगे कि शंभू के राज्य में अन्याय हो रहा है। तो क्या हो रहा था उस राज्य में बताते हैं कि अगर कोई पुरुष की पत्नी खत्म हो जाती थी तो पुरुष दूसरी पत्नी बना लेता था, लेकिन अगर कोई महिला का पति खत्म होता था तो वो बेवा बनती थी, दूसरा पति बनाने का अधिकार नहीं था। ये अन्याय हो रहा था, लेकिन बाबा शंभू का इस तरफ ध्यान नहीं था। तो जंगोदाई ने जितनी भी वो कलंकित बेवा महिला थी उनको एक दिन आदेश दिया कि तुम जंगल जाओ बोले, और लंबी लंबी बांस की लकड़ी तोड़ के लाओ बोले, और वहीं से मोर के पंखे इकट्ठा करके लाओ। तो क्योंकि वो समय बताया जाता है कपड़ा नहीं था, कपड़ा ना होने के कारण बाबा शंभू बाघंबर लपेटता था। कपड़े अगर होते तो बाघंबर नहीं लपेटता। अब झंडे बनाने के लिए कपड़ा चाहिए ना, तो कपड़े नहीं थे। तो जंगोदाई ने जंगल से सब महिलाओं से मोर के पंखे बुलवाई थी। आज भी जो मोर पंख लगाते हैं ना, जैसे दादाजी ने लगाए हैं ये पंख, तो महिलाओं ने मोर के पंख ढेर सारे इकट्ठे करके लाई और बांस की लंबी लंबी लकड़ी तोड़ के लाई। तो जंगोदाई ने उसी बांस के लकड़ी के ऊपर थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी मोर के पंख बांध के और झंडा तैयार किया था।
जो झंडे आदिवासियों में आज भी कई कई जगह देखने को मिलते हैं, जिसको ढाल चंडी के नाम से जानते हैं। तो वो झंडे बनाई। अब जंगोदाई कहने लगी कि एक एक झंडा रख लो बोले, और एक एक बांस का डंडा रख लो बोले, क्योंकि आंदोलन करना है, मांग करना है राजा से। और आज भी आंदोलन करते हैं तो लगता है कि नहीं जरूरत, झंडा भी चाहिए आंदोलन के लिए और डंडा भी चाहिए। अगर डंडा नहीं लेगा, झगड़ा हो गया तो फिर क्या करोगे। तो सब महिलाओं ने झंडा पकड़ी, डंडा पकड़ी और बहुत लंबी रेला निकाला और चिल्लाते जा रही है, बोले बाबा शंभू तुम्हारे राज्य में अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ। बाबा शंभू ने जैसे ही सुना और महिलाओं को देखा, बोले अरे महिलाओं का झुंड आ रहा है, और बोले ये क्या मांग कर रही है और मेरे राज्य में ऐसा कौन सा अन्याय हो रहा है। बाबा शंभू और गौरा जंगोदाई के पास पहुंचे, मतलब महिलाओं के पास, और कहने लगे जंगोदाई हमारे राज्य में कैसा अन्याय हो रहा है। बोले बाबा तुम्हारे राज्य में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, पुरुष वर्ग को अधिकार है बोले और महिलाओं को नहीं है बोले। बोले कौन सा। बोले तुम्हारे राज्य में अगर कोई पुरुष की महिला खत्म होती है तो वो दूसरी पत्नी बना लेता है बोले, अधिकार है पुरुष वर्ग को बोले। और अगर कोई महिला का पति खत्म होता है तो वो बोले जंगल में बेवा बन के रहती है, महिला को बोले नहीं है अधिकार बोले दूसरा पति बनाने के। बोले अन्याय है कि नहीं बोले। बाबा शंभू कहने लगा इस बात पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था बोले, अच्छा है कि आपने ध्यान दिला दिया बोले, ये कब से नहीं कब से बोले अन्याय चला आता रहा होगा। बोले ठीक है जंगोदाई, आज के बाद से बोले अगर कोई गोंड समाज की महिला का पति खत्म होता है तो वो दूसरा पति बना सकती है बोले, ये अधिकार आज से आपको दे रहा हूं बोले। तो बाबा शंभू ने अधिकार दिया। ये भी समय दिवाली का था, ये भी समय दिवाली पड़ गई थी। दिवाली में 2-3 गाथाएं जुड़ी हैं दिवाली के रहस्य में, ठीक है। एक समय वो भी था जहां शंभू और मूला का भी विवाह हुआ है दिवाली में, और एक समय वो है जो प्राकृतिक रूप से दिवाली मानते हैं हम लोग अनाज की खुशियों में। लेकिन हर साल होते गया तो कुछ कहानी जुड़ते गई है। तो बाबा शंभू ने बताया जाता है जो आंध्र प्रदेश में सारक का मारक का नाम का जो तीर्थ स्थल है वहीं पर उनको सम्मान दिया महिलाओं को कि आज के बाद से दूसरा पति बना सकती है। तो हल्दी चावल तो नहीं थे वहां। तो सबसे पहले बाबा शंभू ने जो तीती होता है ना, एक पौधा होता है पुआर भी बोलते हैं, उसके चावल जैसे दाना निकलते हैं, उसके दाने निकाल के और बाबा शंभू ने जंगोदाई और सब महिलाओं को टीका लगा के सम्मान किया। तब गोंड लोगों ने 15 दिन तक महिलाओं के नाम से खुशियां मनाई। तो जिसमें दिवाली नहीं है वो दिवारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिवारी। तो आज गोंड लोग दिवारी मनाते हैं, दीपावली नहीं मनाते। वो लोग दीपावली राम की खुशियों में मनाते हैं, हम राम की खुशियों में दीपावली नहीं मनाते, हम दिवारी मनाते हैं जिसमें जंगोदाई की पूजा होती है। जंगोदाई का पहचान होता है, आपको बता रहा हूँ, हर क्षेत्र में थोड़ा बदल जाता है। एक बांस की लकड़ी होती है, उसमें मोर के पंखे बांध के उसकी पूजा की जाती है। करते होंगे इधर भी या कुछ क्षेत्र में देखे होंगे, मोर के पंखे बांध के। उसको जंगोदाई नहीं बोलते, हमारे इधर उसको हुलराई देवी के नाम से जानते हैं। क्या क्षेत्र में भाषाएं बदल, हुलराई बोलते हैं। कुछ लोग उसको चंडी बोलते हैं, चंडी ढाल चंडी करके। कुछ राजा महाराजा लोग होते हैं वो अधिकतर उसी की पूजा करते हैं, चंडी दाई की, क्योंकि चंडी दाई की ही शक्ति से राजा लोग राज्य करते थे। रण चंडी, राज चंडी ऐसा करके बोलते हैं। तो बाबा शंभू ने सम्मान दिया। तो महिलाओं के लिए सबसे पहले रायतार जंगोदाई ने अधिकार दिलाया। लेकिन हमारे गोंड समाज की महिलाएं दीपावली को जंगोदाई की पूजा नहीं करेंगी। किसकी करेंगी? वो बाजार से पुतरिया लाएंगी। जिसने कच्चू नहीं करी का कुछ करी है, पुतरिया लाते हैं कि नहीं? विरोध नहीं कर रहा हूँ, सत्यता बता रहा हूँ। जो माने तो मानने दो, उसको रोकना भी नहीं है। सिर्फ मैं गोंडों की बात कर रहा हूँ। गोंडों में वो पुतरिया पूजने की जरूरत नहीं है। असली पैसा बाजार में दे दे और नकली पुतरिया लाए, वो करेगा असली पैसा की पूजा और तुम करोगे पुतरिया की पूजा। हो रहा है? हमारे गोंड समाज में अन्न धन की देवी वो नहीं है। अन्न धन की देवी पंडरी और पुंगार दाई है। आगे की गाथा जब चलेगी तो वो बात बताऊंगा, ठीक है। ये जो जंगोदाई है गोंडों की विद्या की देवी कहलाती है, ज्ञान की देवी है। ये बताया जाता है सबसे पहले जिसको नालुंगा विश्वविद्यालय कहा जाता है जंगोदाई ने ही बनवाया था। जिस समय वो विश्वविद्यालय चलता था जंगोदाई के नाम पे, उस समय ये देश हमारा विश्वगुरु माना जाता था। लेकिन आज भारत देश विश्वगुरु है क्या?
आप भारत के लोग विदेश पढ़ने जा रहे हैं, कैसे विश्व गुरु बनेगा? जब विदेश के लोग भारत पढ़ने आएंगे तब ये विश्व गुरु माना जाता है। तो जंगोदाई की देन है नालूंगा विश्वविद्यालय। तो जंगोदाई हमारी विद्या ज्ञान की देवी मानी जाती है। ज्ञान के लिए हमको किसका ध्यान करना चाहिए? जंगोदाई का। हमारे लोग किसकी कर रहे हैं? ठीक है। तो इस प्रकार से जंगोदाई ने मांग रखी महिलाओं के लिए। तो आज भी हमारे समाज में अगर कोई महिला का पति खत्म हो जाता है तो वो दूसरा पति बना सकते हैं। कोई भी परिवार मतलब कोई भी कुल में किसी को भी पति बना सकते हैं ना। इसलिए गोंडी संस्कृति की जो बहू होती है वो कुलवधू मानी जाती है। मानते हैं कि नहीं? कुलवधू। गोंडी संस्कृति में पुत्रवधू नहीं होती, ठीक है, याद रखना। पुत्रवधू जो होती है पति खत्म होने के बाद वो दूसरे को पति नहीं बना सकती। वो हिंदू धर्म की बात है। तो आप लोग हिंदू हो क्या? अब कुछ लोग नहीं जानते, वो तो कहेंगे यार गुरुजी कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है, जबकि हम हिंदू नहीं है। हम लोग गोंडी धर्म और हिंदू धर्म में जमीन और आसमान का फर्क है। हम गोंडी धर्मी लोग हैं, गोंडी पुनेम वाले लोग हैं। क्योंकि देखो जो हिंदू धर्म है उसकी जो महिला पुत्र वधू है और गोंडी धर्म की कुल वधू, अंतर हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? हिंदू धर्म में कोई खत्म होता है तो उसको जलाते हैं और गोंडी धर्म में कोई खत्म होता है तो दफनाते। हो गया ना अलग अलग? हिंदू धर्म के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, और गोंडी धर्म के जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जय शिवा जोहार बोलते हैं। हो गया ना अंतर? और हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं और गोंडी धर्म के लोग गोंगो करते हैं। है कि नहीं है? अंतर है कि नहीं है? और गोंडी धर्म में जैसे कोई पूजा पाठ होता है, कोई चीज होता है, तो हिंदू धर्म में पंडित ब्राह्मण जब तक पूजा नहीं करते तब तक काम सफल नहीं होता। और गोंडी धर्म में जब तक भूमिका बेगा पूजा नहीं करते या रिश्तेदार पूजा नहीं करते गोंगो सुमरन ध्यान, तब तक गोंडों का काम सफल नहीं होता रिश्तेदारों से। है कि नहीं अंतर? तो फिर आप विचार करो, आप हिंदू हो कोई गोंड हो, ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो मेरे भाई जंगोदाई ने महिलाओं को अधिकार दिलाई। तो बाबा कुपार की बात चल रही थी, तो कुपार बाबा यहीं रुका है जंगोदाई के यहाँ। तो जंगोदाई ने पूरा अपना परिचय बताई, पूरा समाचार सुनाई, और अब कुपार बाबा यहीं पर रुक रहा है। अब रुकने के बाद कुपार बाबा आगे जाएगा और भ्रमण करते हुए कछारगढ़ भी जाएगा और 7 वर्ष तक योग साधना करके तपस्या करके सत्य ज्ञान की प्राप्ति करेगा। तो ये बात आपको कल की गाथा में सुनाएंगे। और इसके आगे गाथा आएगी कल कली कंकाली दाई की जन्म गाथा, कि कली कंकाली दाई का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और वो कलिया कंकाली कैसे बनी, ये बात कल सुनने को मिलेगा। और आगे अगर बढ़ जाएगा तो 33 करोड़ बच्चों को जन्म भी देगी, ठीक है। तो मैं गाथा को यहीं पर विराम दे रहा हूं क्योंकि लगभग 5 बजने वाले हैं, ठीक है। लेकिन चलते चलते 2 मिनट के लिए बता दूं, अभी बता रहा था ना मैं, क्योंकि देखो गाथा तो चल रही है, गाथा के साथ साथ में कुछ चीजों को अपनों को अपनाना पड़ेगा, नियम पे चलना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा था माता पिता सास ससुर और पति इनका करो सम्मान, ये 3 है देवता नहीं कोई भगवान। तो पूरा नियम चेंज होना चाहिए, महिलाओं का भी और पितृशक्तियों का भी, ठीक है। तो चलो भाई, तुमको शर्म लग रही है, तुम पुराने हो गए, सयाने हो गए, लेकिन बेटा बेटियों को तो सिखा सकते हैं ना। गोंडी संस्कृति में बेटी भी अपने पिताजी को ऐसा करके हाथ जोड़ के सेवा जोहार करती, क्योंकि हम लोग बड़ों को महत्व दिया करते हैं, ठीक है ना। बड़ा जो होता है वही बड़ा देव है। हमारे में पैर पड़ने की भी ज्यादा नहीं है, नियम हमारे में ये नहीं है। मैंने अधिकतर देखा हूं और आप लोगों ने भी देखा हूं, हमारे में सेवा जोहार बोलते हैं या जय सेवा बोलते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो, और बराबर बराबर अगर हो गए तो वो सीना से सीना मिलते हैं, ये देखा हूं मैंने। देखे हैं ना आप, समधी समधी अगर मिलेंगे तो कैसे भेंट करते हैं, सीना से सीना मिलाते हैं ना, ये है। तो हमारे जो टूरा टूरी है, बेटा बेटी है, वो कल से सुबह से प्रारंभ कर देंगे। अपने माता पिता या अपने जो भूमिका गुरु है उनको क्या करेंगे, सेवा जोहार, ठीक है ना। कितने बेटा बेटी जरा हाथ उठाना, कल से चालू करने वाले। जो ऐसा करेगा उसको जल्दी ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। धन्यवाद।
देखो एक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। 100 बात बताऊंगा तो एक बात मानेंगे, तब तो मैं मानूंगा कि यार यहाँ का कार्यक्रम सफल हुआ है। नहीं तो इधर से सुने और इधर से निकाल दिए तो कोई मतलब नहीं है। मेरा भी समय खराब और आपका भी समय खराब हो रहा है ना। उतने दूर से मैं आ रहा हूं तो कम से कम 100 में से 20-25% फर्क पड़े तो मेरा आने का महत्व है। कोई किनारे थोड़ी है, लगभग 300 किलोमीटर दूर आया हूं मैं, काम धाम छोड़ के आया हूं कि नहीं। तो कम से कम जब इतने दूर आया हूं तो मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो, ठीक है ना। हाँ, तो एक काम करना। तो समय ज़्यादा हो गया है, इसके बाद सुमरनी करेंगे। सुमरनी की थाली तैयार कर लेंगे दीपक जला के। और समय का विशेष ध्यान देंगे। आज सभी लोग लेट हो गए। 12 बजे से अगर चालू होगा तो ज़्यादा गाथा सुनने को मिलेगी, नहीं तो फिर मैं बीच बीच में छोड़ते जाऊंगा। अभी भी मैंने थोड़ी सी गाथा बीच में छोड़ के आगे कर दिया हूं, ठीक है ना, समय के कारण। तो 12 बजे सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 दिन हो गए, बचे हैं दिन 3, ठीक है ना। इसलिए तो सुमरनी आज करेंगे गोंडी में, ठीक है ना। कल हिंदी में हो गई, आज गोंडी में कर देंगे।